एक विशेष साधना देना चाहते हैं होला अष्टक में 8 दिन की, जो कि धन की कमी को पूरी तरीके से आपको यानी कमी जो है वो पूरी कर देगी। यानी वो पद्मावती साधना 8 दिन लगातार अगर जो व्यक्ति कर ले तो उसको किसी भी प्रकार की दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा, किसी भी प्रकार की धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और पद्मावती जो है आप जानते हैं जैन पंथ में की मूल देवी है, और जैन पंथ के लोग आपको पता है कि कोई भी आपको 7-8 रेयर केसेस में कोई गरीब मिल जाए तो मिल जाए, नियमिता वो धन के से में कभी कमी नहीं पड़ती। और आप देख रहे हो कि कितने बड़े बड़े आश्रम बनते हैं, कितना खर्चा होता है। तो ये मूल वही है, पद्मावती देवी है। तो हम उसका एक विशेष मंत्र विशेष अनुष्ठान बताएंगे, उनको आप कर ले। 8 दिन अगर कर लेते हैं तो उससे धन की सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। इनमें अगर तंत्र लगा हुआ साधक भी इस साधना को करता है तो इसमें वो पूर्ण लाभ प्राप्त करे। तो पद्मावती साधना थोड़ी सी 8 दिन में दम लगाकर अगर कोई साधना करे, ये जो मंत्र है उसकी 113 माला पर डे करनी होती है। 113 माला पर डे। अगर जिनकी कोई ऊर्जा उच्च लेवल की है तो उन्हें दर्शन भी इनके प्राप्त हो सकते हैं। सूक्ष्म रूप से तो हो ही जाते हैं। मैंने दिवाली के समय पद्मावती साधना 3 दिवसीय करवाई थी और YouTube पर भी डाली थी। तो उसमें जिन्होंने वो 3 दिन की साधना की तो उनके बहुत ही बेस्ट अनुभव थे। उन्होंने कहा कि जहां लाभ होना होता है वहां पहुंच जाते हैं। दिमाग इतना तेज काम करता है कि अब ये लगता है कि अब ये करें। जब से मतलब हमने ये साधना की है तब से हमारा दिमागी रूप से संतुलन बहुत अच्छा है और शरीर से आलस गायब हो गए। यही तो कामयाबी के लक्षण। भाई कामयाब व्यक्ति एक आलसी नहीं होता। आप सभी जो है साधना को जो करें तो पूरे नियम और विधि विधान से करें। और नियम सिर्फ इतना है कि भाई जो करो पूरा भाव और समर्पण से करो। पहला स्टेप ये है कि आप जब भी कोई एक अनुष्ठान या प्रयोग करें, किसी की भी कृपा प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, जिस स्थान में रह रहे हैं वहां के स्थान देवता क्षेत्रपाल उनमें आते हैं, ग्राम देवता उनमें आते हैं, ठीक है। तो आप स्थान देवता के रूप में भी आप एक जगह पर क्षेत्रपाल और उनका भोग रख सकते हैं स्थान देवता के साथ में। और कुलदेवी पितृ इनकी आज्ञा और आशीर्वाद के बिना आप किसी भी साधना में सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए किसी भी साधना या अनुष्ठान को करो, आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप क्या करें, बतासा होता है बतासा, तो बतासों पे 2 लौंग और कपूर, इलायची और एक जायफल, ये आप भोग में रखो। इन सभी के नाम पे घर के बाहर रखो, छत पर या खुले, और इनको प्रणाम करके इनसे आज्ञा और आशीर्वाद मांग लो। कोई मंत्र नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं इनके लिए, सिर्फ इतना कि इनको भोग देकर, और अगर बेटर हो कि इन सबको पान के पत्ते पर रखकर आप इनको भेंट दें। और भेंट देने के बाद उनको प्रणाम करें और उन्हें कहें कि हम ये साधना करने जा रहे हैं, आप हमें आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करें। तो हम जब अपने पूजा रूम में आते हैं तो पहले गणेश पूजन कर रहे हैं, फिर गुरु पूजन कर रहे हैं, और गुरु पूजन गणेश पूजन के बाद हम जो है आगे साधना के जो नियम कायदे हैं उनको फॉलो करें। तो साधना में अगर पद्मावती यंत्र की हमें आवश्यकता पड़ रही है तो यंत्र जो है हम कहीं पर भी गूगल से सर्च कर सकते हैं, बढ़िया यंत्र अवेलेबल हो जाएंगे और उनको हम अपने हाथों से बनाए, निर्मित कर लें। इस प्रकार से आपको क्या करना है, कोई भी यंत्र की व्यवस्था कर लेनी, या तो भोजपत्र पर स्वयं से बनाना है, निर्मित कर लेना है, और नहीं कर सकते तो फिर कोई भी प्रिंट निकलवा लो और उसके माध्यम से आप उसका पूजन करें, उन्हें स्थापित करें। और नहीं हो, भोजपत्र भी ना हो तो जो कपड़ा होता है ना जो चौकी पर बिछाएंगे उस पर ही हम जो है वो यंत्र बना सकते हैं और उसका हम पूजन करें, और वो भी लाल स्केच वगैरह से। और मालाएं ज्यादातर जो होती हैं इन ऐसी धन की साधनाओं में, बल्कि ज्यादातर साधनाओं में स्फटिक साधना है, वो स्फटिक माला जो है इनका ही प्रयोग करें। जैसे कुछ शक्ति साधनाएं होती हैं उनको हकीक माला से भी कर सकते हैं, है ना। कुछ मूंगे की माला भी होती है,
लेकिन धन की साधनाओं में ज्यादातर जो है स्फटिक की माला सही होती है। इसलिए क्या है, एक मजबूत माला लेकर जो है वो आप जैसे उनको धारण भी कर सकते हैं, उसके माध्यम से जप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है कि ये आपके लिए जो है माला जो है, और जो आपके पूजन की कुछ चीजें हैं वो जितनी पुरानी होती जाती हैं उतनी ही वो ऊर्जावान होती चली जाती है। तो इसलिए क्या है कि जितने बार आप पूजन कर रहे हैं, जितने बार हवन कर रहे हैं, उतनी बार उनमें और चेतनता जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ तक तो ये सारी चीजें बात होगी कि भाई आपको किसी साधना की अगर शुरुआत करनी है तो आपको स्थान देवता, क्षेत्रपाल महाराज, पितृ देवता, कुल देवी, कुल देवता, इन सब का जो है आपको निवेदन करना है। फिर गणेश और गुरु का पूजन करना है, तब उसके बाद हमें साधना में किसी प्रकार से भी आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अब जैसे पद्मावती की जो साधना है उसमें ये जो हुला अष्टकार है, इन हुला अष्टक में 113 माला पर डे करनी होती है। रात्रि के समय आप 7-8 बजे सूर्यास्त के बाद से बैठ जाएं और उनका यंत्र बनाकर चौकी पर एक उनकी फोटो रखें। एक नारियल जो है, नारियल में जो जैसे एक आगे जो 3 आंखें सी होती है ना, वो हिस्सा हमेशा अपनी तरफ करना चाहिए, ठीक है। जब स्थापना करते हैं ना तो क्या है कि जो नोक बचती है लास्ट में, वो हमेशा हिस्सा अपनी तरफ होना चाहिए, क्योंकि वो एक तरीके से क्या है, उसकी जो नारियल की स्थापना है वो शक्ति आपको देखते हुए स्थापित हो रही है, ठीक है। नारियल क्या होता है, वो एक उस शक्ति को बिठाना होता है, उसको स्थान देना होता है कि आप माता आप इस पर आओ। और श्रीफल पर सभी शक्तियां चलती हैं, सभी शक्तियां स्थापित होती हैं। नारियल पर हमने शक्ति को बिठाया। एक जब भी आप कोई अनुष्ठान करेंगे उनमें एक तो बात कॉमन है कि अखंड दीप जलना चाहिए। अखंड दीप शुद्ध देसी घी का मिले, दीपक को प्रज्वलित करें। अखंड दीप जलने से निरंतर ऊर्जा संचारित होती रहती है घर में, और जो है उस दीप की भी ऊर्जा बहुत अधिक बनती है, तो वहां बड़ी पॉजिटिविटी सी आपको महसूस होगी। इसीलिए कहा जाता है कि एक साधक जहां अखंड ज्योत जलाता है वहां ही उसको विश्राम करना चाहिए, लेटना चाहिए और वहां पूजा पाठ करे, और वहां ऐसे तरीके से कि जब समय दे पूर्ण रूप से, जैसे अखंड ज्योत जलाया तो उसमें कोई ना कोई व्यक्ति एकांत वहां पर उपस्थित रहे मां की सेवा में। तो उस प्रकार से क्या है कि आपको कृपा प्राप्त होती रहती है। पति पत्नी अगर दोनों मिलकर साधना करें तो बहुत ही अति उत्तम है, क्योंकि वो साधना का फल भी कई गुना बढ़ जाता है और एक ऊर्जा भी डबल हो जाती है, ठीक है। तो हवन भी होते हैं, तो हवन में तो कहा गया है कि बिना पत्नी के तो हवन करना भी नहीं चाहिए। पत्नी को राइट साइड पर बिठाकर आपको उनके साथ आहुति देंगे तो और भी ज्यादा आप अनुभव करेंगे जीवन में कि आप शिव और शक्ति जो अर्धांगिनी होती है, अर्धनारीश्वर का रूप होता है, वो ऊर्जा का रूप होता है, शक्ति का रूप होता है। जब संयुक्त रूप से जब कोई साधना की जाती है तो ये मान लो कि उनके घर में सौभाग्य, सुख, समृद्धि तो वास करेगी ही करेगी। बाकी अब हम जो साधना के बारे में बोल रहे हैं तो क्या है कि 113 माला पर डे करनी है। आपको इसमें खीर का भोग लगाना है और फल फूल वगैरह जो आप चढ़ा सकते हैं वो चढ़ाएं, यंत्र का निर्माण करें, ठीक है। लाल वस्त्र पर आसन लगाएं और जो यंत्र बनाए वो भले ही सफेद कपड़े पर यंत्र बना लें या भोजपत्र पर बनाकर वहां पर स्थापित कर दें। और सुपारी पर, जैसे क्या होता है कि गणेश जी और गुरु की स्थापना करनी होती है, जो भी आपके गुरु हो, ठीक है। लेकिन एक बार जिसने मंत्र दिया होता है हमें उसको भी एक बार याद करना होता है, क्योंकि मंत्र गुरु को भी याद करना जरूरी होता है, क्योंकि उससे आपकी सुरक्षा और आपको वो सिद्धि में जो सफलता के लिए दायित्व उसी का ही होता है। तो वो उनकी ऊर्जा, उनकी शक्तियां भी आपको क्या है कि वो उस मंत्र को जो है वो सिद्ध कराने में आपका सहयोग करेंगे। तो मंत्र बहुत छोटा सा है और उस मंत्र को आप सुन लें और नोट कर लें कि मंत्र कौन सा है। मंत्र सिंपल सा है, ओम एम क्लीम कामेश्वरी
पद्मावते स्वाहा। ओम ऐं क्लीं कामेश्वरी पद्मावते स्वाहा। ओम ऐं क्लीं कामेश्वरी पद्मावते स्वाहा। तो ये मंत्र जो है 113 माला आपको जप करनी है, अखंड दीप जलाना है। अगर आपसे संभव हो सके तो एक और मैं इसमें चीज जोड़ रहा हूं, जो अभी कल की डेट में आपसे एक गोला तैयार करवाया जाएगा नारियल का, जो हवन कुंड में आहुति देने के लिए। तो वैसा ही गोला आपको क्या करना है, उसमें जो जो सामग्री पड़ती है वो सभी सामग्री को आप उस गोले में, जैसे 8 दिन है तो 8 गोले तैयार करें। एक नारियल का गोला लें, उसमें ऊपर से उस कट लगाएं और उसका जो ढक्कन हटाकर जो है उसमें वो सामग्री भरें और उसमें क्या करें, एक स्वास्तिक का निर्माण करें गोले पर सिंदूर से। और उसके बाद जो ये एक भेंट बन जाएगी जो बहुत माताओं को, देवी शक्तियों को बहुत ज्यादा प्रसन्न करती है, तो आप अग्नि में, अग्नि जो है थोड़ी सी प्रज्वलित करके, या आप गाय के उपले पर मात्र घी और शहद से, जितने मतलब मंत्र छोटा सा है, अगर देखो तो 5 मिनट में 108 आहुतियां पड़ जाएंगी। और उसके बाद वो जो गोला है वो उनको अर्पण कर दो कि माता ये अपना भोग प्रदान, जो भोग है वो आप इसको भी ग्रहण करें। तो उसमें जो जायफल भरे जाते हैं, इलायची भरी जाती है, सुपारी भरी जाती है, और जो उसमें अन्य ड्राई फ्रूट्स वगैरह भरे जाते हैं, कमल गट्टे भरे जाते हैं, तो ये चीजें उनको इतनी पसंद है कि वो उस भोग को ग्रहण करके आपको रिजल्ट 100% देंगे आपको। यानी उससे आपकी अगर कोई त्रुटि भी हो रही होगी तो सारी त्रुटियां उससे समाप्त हो जाएंगी। बस आप कुछ मत करो, ज्यादा आपको उसमें कुछ ही तामझाम करने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक जो है गाय के उपले को जलाना है किसी पात्र में, और कोशिश यही करें कि लोहे का पात्र ना हो, मिट्टी का पात्र हो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं है तो 4 ईंटें रखकर वहां पर जला दो, उस पर आप आहुतियां दे दो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप इतना करें और 8 दिन करके देखें, शायद जीवन में कभी आपको दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाकी क्या होता है कि जैसे नसीब में दरिद्रता लिखी भी होती है तो भी इन चीजों से काट हो जाती है। साधना से ही अपने जन्मों की दरिद्रता को नष्ट किया जा सकता है। इसलिए प्रयत्न अपने हाथ में होता है, अगर आप प्रयत्न करेंगे तो भाग्य को बदला जा सकता है, लेकिन जब कर्म ही नहीं करोगे, कहने का मतलब जब भाग्य खराब होता है तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और जब भाग्य सही होता है तो वो बुद्धि आपकी सही काम करती है। साधना में जो आप रूपरेखा आपको बताई गई है, मुख्य मुख्य बातें दोबारा से रिपीट करे दे रहे हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यंत्र का निर्माण करेंगे, और उसके बाद साधना प्रारंभ करने से पहले आप स्थान देवता, जैसे उसमें क्षेत्रपाल महाराज, ग्राम देवता वगैरह सब आ जाते हैं, और उनके निमित्त भी उनके लिए एक बार याद जरूर करेंगे स्थान देवता में क्षेत्रपाल महाराज, ग्राम देवता को, और उनके साथ बस एक पान के पत्ते पर जायफल और जो है सुपारी, और जो जायफल, और उसके बाद में क्या है लौंग और बतासा वगैरह रख सकते हैं, और बतासा नहीं है तो पेड़ा रख सकते हैं। पेड़ा और लड्डू जो है मुख्य होते हैं। जब ये दोनों चीजें ना हो तो फिर अपने क्या है कि बतासे का प्रयोग करें। अगर लड्डू रखने में या पेड़े रखने में सक्षम है तो पहले इनको ही रखें, ठीक है। और जब ये ऑप्शंस में ना हो, जो गरीबी स्थिति में है वो इनको बतासे को रखें, और अपनी कुलदेवी और पितृ को भी बाहर भी पूजन करें, बाहर पूजन करें, और कुलदेवी को जो है जब अंदर हम पूजा करते हैं तो उनको भी प्रणाम करके आप पूजन स्टार्ट करें। और उसके बाद में फिर गणेश पूजन और गुरु पूजन करें। श्रद्धा भाव से, मंत्र आते हैं तो ठीक, नहीं आते तो जो भी भाव से आप करेंगे, जिस तरीके से नाम लेकर भी आप उनको प्रणाम करेंगे। अगर कोई मंत्र तुम्हें नहीं आता किसी चीज का, तो उस शक्ति का नाम और शुरुआत में लगाओ ह्रीम और लास्ट में लगाओ नमः, समझ में आया ना। तो जिसका नाम नहीं आता उसमें आप ह्रीम शब्द का इस्तेमाल करो, देवता है तो श्री शब्द का इस्तेमाल करो। तो इस तरीके से आप इसको पूजन करें, और डेली एक जो यज्ञ का है, जो पूजन का है, वो आप ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे इस पूजन में। जबकि बाद तत्काल आप एक कटोरी में जो है थोड़ा सा घी और शहद रखें,
और उसके बाद में आप गाय के उपले को गर्म करके और उसको क्या है आप उस पर आहुतियां डालना शुरू करें। और कोशिश यही करें कि जो भी साधना है इनमें गूगल का भी प्रयोग करें। तो इसलिए ये जो साधना है उसमें आप इस तरीके से साधना को कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी हाँ इतना जरूर कर सकते हैं कि इसमें और बेटर करने के लिए आप एक सिद्ध कुंजिका का पाठ कर सकते हैं। तो अपने धन की कमी को सबसे पहले साधक को दूर करना चाहिए, और हम भी चाहते हैं कि हमारे सभी साधक जो हैं वो क्या है कि धन की कमी से ना जूझे।